नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीदर में लॉकडाउन के तीसरे दिन बाजार बंद और सड़कें सूनी, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। बीजापुर के अस्पतालों में दवाइयां, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की आपूर्ति करे सरकार, पूर्व मंत्री एमबी पाटिल ने कहा। कर्नाटक में 24 घंटे में 39,510 नए संक्रमण से 480 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में नई मुश्किल, म्यूकरमाइकोसिस की चपेट में आए 2000 मरीज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमण के कारण मात्र 20 दिनों में कुल 44 लोगों की जान गई। ब्रिटेन में होने वाली G7 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे पीएम मोदी, कोरोना के कारण लिया फैसला। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले में लॉकडाउन के तीसरे दिन भी सुबह 10 बजे के बाद सभी बाजार और दुकानें बंद रहीं। इसके अलावा सड़कों पर लोगों की संख्या कम रही। मात्र मेडिकल की दुकानें और कुछ होटल जिसमें पार्सल की सेवा जारी रही। बीदर तेलंगाना सीमा चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आने जाने वालों की जाँच करते नजर आए। इस दौरान शहर के मुख्य सड़कों पर बैरिकेड लगाकर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो लोगों को बिना वजह के यहाँ से वहाँ घूमने फिरने से रोक रहे हैं। इसके अलावा शहर पुलिस अधिकारी गश्त कर स्थिति का जायजा लगातार ले रहे हैं। बीदर मानवता फाउंडेशन द्वारा ब्रिम्स अस्पताल में कोविड मरीजों को भोजन बांटा गया। फाउंडेशन ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 300 स्वच्छ और शुद्ध भोजन के पैकेट मरीजों में बांटे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मरीजों की सहायता के लिए फाउंडेशन आगे आएगा। सबको हमारा नमस्ते। बीदर मानवता फाउंडेशन की तरफ से हम बीदर के कोविड पेशेंट्स को फूड पैकेट सप्लाई कर रहे हैं। डेली 500 अबो फूड पैकेट सप्लाई कर रहे हैं। हमारे फूड इसमें हाइजेनिक और हेल्दी फूड मिलता। हाँ, 2 चपाती, 2 सब्जी और राइस, ये सब पानी के बॉटल्स सब सप्लाई करने का हमारे तरफ से है। या किसी भी कोविड ज़रूरतमंद को ज़रूरत है तो बीदर मानवता फाउंडेशन BMF को कांटेक्ट कीजिए, आपको सब अवेलेबल हम करके देंगे। कोविड पेशेंट्स को या कोविड पेशेंट जो बाहर तालुका से कोई आया है जिसको तकलीफ है कि खाने को नहीं मिल रहा है, वो हम सप्लाई करके देंगे आपको। कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कार्ड हमारे इनको दे देते, कर लो। ओके। पूर्व मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि बीजापुर अस्पताल में कोविड से लड़ने के लिए दवाइयों की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत और वेंटिलेटर्स की दिक्कत हो रही है। पाटिल ने सरकार से मांग की है कि अस्पताल में चल रही कमियों को दूर करे ताकि लोगों का इलाज हो सके। कर्नाटक में मंगलवार को 39,510 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं संक्रमण से 480 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को 22,584 मरीज कोरोना को मात देने में सफल रहे। राज्य में पॉजिटिविटी दर 33.99% रही। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को बेंगलुरु शहरी जिले में 15,889 नए मरीज मिले हैं। यहाँ मंगलवार को 259 संक्रमितों की मौत हो गयी। वही 5,378 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। बागलकोट जिले में 676, बಳ್ಳारी जिले में 1,558, बेलगावी जिले में 755, बेंगलुरु ग्रामीण जिले में 688, बीदर जिले में 158, चामराजनगर जिले में 411, चिकबल्लापुर जिले में 609, चिकमंगलुरु जिले में 537, चित्रदुर्गा जिले में 193, दक्षिण कन्नड़ जिले में 915, दावणगेरे जिले में 212, धारवाड़ जिले में 740, गदग जिले में 456, हासन जिले में 654, हावेरी जिले में 465, कलबुर्गी जिले में 971, कोडगू जिले में 892, कोलार जिले में 913, कोप्पल जिले में 414, मंड्या जिले में 1,359 नए संक्रमित मिले हैं। चिकमंगलुरु जिले में जीवन से दुखी एक सेवानिवृत्त उप तहसीलदार ने सोमवार को रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तरीकेरे तहसील बेलनहल्ली गांव निवासी सोमनायक 72 वर्षीय रिटायर्ड उप तहसीलदार थे। कोरोना का टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस कारण वह डर गए और रविवार रात ही अपने फार्म हाउस चले गए। सोमवार को कार में बैठकर उन्होंने रिवॉल्वर से कनपट्टी पर गोली मार ली।
मृत महिला संक्रमित के जेवरात चोरी। मंगलुरु में एक युवक ने टाउन पुलिस थाने में उसकी संक्रमित मां के जेवरात चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार बंटवाल तहसील सारापाड़ी ग्राम पंचायत बेल्लूर गांव निवासी डिक्कया ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी मां को संक्रमित होने के बाद सरकारी वेनलॉक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मां की मौत होने के बाद शव परिवार के हवाले किया गया। उसकी मां के गले में मंगलसूत्र, कान की बालियां और 2 सोने की चूड़ियां चोरी हुई हैं। डिक्कया ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी से भी जेवर वापस दिलाने का अनुरोध किया है। पुलिस मामला दर्ज कर अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की दर घटने के साथ ही भयावह रोग म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में अब तक 2000 लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 8 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं, जिससे उनकी आंखें और ब्रेन को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंगलवार को बताया कि सूबे में अब तक 2000 लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित होने के बाद राज्य में ब्लैक फंगस की बीमारी तेजी से बढ़ रही है, जिससे अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित जो मरीज मधुमेह से पीड़ित है, उनमें अधिकांश लोगों को म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण दिखाई दिए हैं। टोपे ने कहा कि एमपी एम्पोथेरिसिन ब्लैक फंगस की दवा है जो हर जगह उपलब्ध है। पहले इसकी कीमत 2500 रुपए थी, लेकिन मांग बढ़ने से इसकी कीमत 6000 रुपए हो गई है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ब्लैक फंगस रोगियों को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त उपचार देने का फैसला किया है। साथ ही ब्लैक फंगस रोगियों के लिए अस्पताल में अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। गोवा के एक अस्पताल में 26 लोगों की मौत, ऑक्सीजन सप्लाई की थी कमी। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणी के मुताबिक गोवा के सरकारी अस्पताल गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मंगलवार सुबह 26 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। उनके मुताबिक ये मौतें सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच हुई हैं, लेकिन उन्होंने मौत का कारण नहीं बताया। हालांकि पत्रकारों से बात करते हुए राणी ने ये माना कि अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हुई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कुछ देर के लिए कोविड-19 वार्ड में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जिसके कारण मुमकिन है मरीजों को कुछ परेशानी हुई हो। राणी ने कहा हाईकोर्ट को इस मामले की जाँच करनी चाहिए। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का काम काज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमण के कारण मात्र 20 दिनों में कुल 44 लोगों की जान गई है। विश्वविद्यालय के उप कुलपति तारिक मंसूर ने बताया कि मरने वालों में 26 प्रोफेसर, 16 कर्मचारी और 10 रिटायर्ड विभाग सदस्य हैं। मंसूर ने इंडियन मेडिकल रिसर्च सेंटर से आग्रह किया है कि विश्वविद्यालय के लिए गए नमूनों की जल्द से जल्द जाँच करके रिपोर्ट जारी करे। देश में जारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कारण अगले महीने ब्रिटेन में होने वाली G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा नहीं लेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण पीएम मोदी ने ब्रिटेन में होने वाली G7 समिट में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। यह G7 समिट ब्रिटेन के कार्निवाल में 11 से 13 जून के बीच आयोजित होनी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को खास तौर पर आमंत्रित किया था। यह सराहनीय है, लेकिन कोरोना के कारण बने हालातों की वजह से फैसला लिया गया है कि पीएम मोदी G7 समिट में शामिल नहीं होंगे। कोरोना से जंग के मामले में वैश्विक आलोचनाओं से उबरने के लिए केंद्र आरएसएस का मास्टर प्लान। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को हिला कर रख दिया है। महामारी की इस घातक लहर को संभालने में देश ही नहीं दुनिया भर में नरेंद्र मोदी सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों ने बताया कि इससे बाहर निकलने के लिए केंद्र सरकार ने सकारात्मकता के लिए एक बड़े ठोस कार्यक्रम की योजना तैयार की है। इस योजना में संभवतः भाजपा, केंद्र सरकार और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा 3 स्तरीय रणनीति शुरू की गई है। सूत्रों ने कहा कि पिछले सप्ताह केंद्र सरकार के कुछ संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी एक वर्कशॉप में शामिल हुए थे। देवप्रयाग में बादल फटने से 3 मंजिला ITI बिल्डिंग धराशायी, 12 से ज्यादा दुकानें पानी में बही। उत्तराखंड में 9 दिन में तीसरी घटना। उत्तराखंड में मंगलवार को एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई है। ताजा मामला टिहरी जिले के देवप्रयाग का है। यह शाम करीब 5 बजे बादल फटने से कई दुकानें तबाह हो गई। 3 मंजिला ITI की इमारत भी धराशायी हो गई। बादल फटने से सांता नदी में उफान आ गया है। नदी के आसपास की 12-13 दुकानें पानी में बह गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद थी, इसलिए जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल और गाजा के बीच हमले जारी, मरने वालों की संख्या बढ़ी। फलस्तीनी चरमपंथियों और इस्राएली सेना के बीच रॉकेट और हवाई हमलों में गाजा और इस्राएल में कई लोगों की मौत हुई है। सोमवार रात से अब तक चरमपंथियों ने इस्राएल की ओर 300 से अधिक रॉकेट दागे हैं, जिनमें 2 इस्राएलियों की मौत हुई है। वहीं इस्राएल ने कहा है कि उसने इसके जवाब में गाजा में 150 जगहों को निशाना बनाया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि 26 फलस्तीनियों की अब तक मौत हुई है। ईद उल फितर सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों में कल गुरुवार को मनाई जाएगी। इस मौके पर सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों ने अपने अपनों को सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से ईद की शुभकामनाएं भेजी हैं। इस कोरोना महामारी दौर में कई लोगों ने अपने अपनों को खोया और कईयों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसे में लोग सभी के लिए स्वस्थ रहने और सुरक्षित रहने के लिए दुआ कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में लॉकडाउन के तीसरे दिन बाजार बंद और सड़कें सूनी, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। बीजापुर के अस्पतालों में दवाइयां, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की आपूर्ति करे सरकार, पूर्व मंत्री एमबी पाटिल ने कहा। कर्नाटक में 24 घंटे में 39,510 नए संक्रमित, संक्रमण से 480 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में नई मुश्किल, म्यूकरमाइकोसिस की चपेट में आए 2000 मरीज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमण के कारण मात्र 20 दिनों में कुल 44 लोगों की जान गई। ब्रिटेन में होने वाली G7 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे पीएम मोदी, कोरोना के कारण लिया फैसला। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।